हमारे पास महंगाई है। बाहर निकल के तो देखें, जब ये लोग निकलते हैं तो 6-6 गाड़ियाँ, 28-28 गाड़ियाँ इनके साथ होती हैं। मैं बात करूं पाकिस्तान की असल आबादी के बारे में। आप अपने बारे में समझ रहे हैं? नहीं, आप कोई पाकिस्तान की आबादी है, आप तो पता नहीं कहाँ से आके पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान की जो ओरिजिनल आबादी है ना, वो है सिर्फ 2 से 3 लाख लगा लो, ठीक है। उन लोगों के हालात देखोगे, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे 28-28 फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ होती हैं। जब वो निकलते हैं बाहर तो उनके साथ 6-6 गार्ड होते हैं। बिजली उनकी देखिए, आपका मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है। बिजली उनकी मुफ्त, पेट्रोल उनका मुफ्त, रोटी उनको 2 रुपए की पड़ती है, गोश्त उनको अराउंड कोई 100 रुपए का किलो पड़ता है। तो आप लोग कहाँ से कहते हैं महंगाई है? ये मुल्क भाई आपका है ही नहीं। आप लोग पता नहीं कहाँ से आके आ गए हो। गरीब आवाम का थोड़े ये मुल्क है। ये मुल्क तो हमारे पास एलीट क्लास का, बड़े बड़े हमारे सियासतदानों का है। अब देखें, जब सियासतदान कितने खुशहाल होते हैं। कभी इनका डेरा देखा हो गरीबों? बाहर खड़े होकर कभी इनका डेरा देखा? नहीं देखा। कभी देखना वहां पे लग, आपको पता जाएगा। इनके घोड़े देखें, इनके घोड़े जो खाते हैं ना, इनके घोड़े ही मुख्तलिफ किस्म के मेवाजात खाते हैं। 6-6 हज़ार रुपए का किलो जो आता है वो वाले खाते हैं। और फिर आप कहते हो कि हमारा मुल्क गरीब है। कहाँ से गरीब है? इन लोगों को कभी आटे का मसला नहीं होता, ठीक है। आटा इनके लिए बिल्कुल फ्री, गंदम इनके लिए फ्री। और तो और ये कभी पेट्रोल पेट्रोल भी इनको नहीं लेना पड़ता भाई। जो बेसिक ज़रूरियत है हमारे मुल्क में, पेट्रोल भी इन लोगों को नहीं लेना पड़ता। फिर आप कहते हो हमारे मुल्क में महंगाई है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ असल जो आवाम है ना पाकिस्तान की, उसके बारे में। जो एक एलीट क्लास है ना, मैं उसके बारे में बात करूँ। जो हम जैसे लोग हैं वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। वो पता नहीं कहाँ से आके रह गए, और इनकी जो खुशहालियाँ पूरी करने के लिए हम रह गए, इनको बस टैक्स पे करने के लिए रह गए। ये हम लोगों को टैक्स चोर कहते हैं। और ये इतना टैक्स ले रहे हैं, पर लीटर 60 रुपए का हमारे पास ले रहे हैं। और ये हमारे पास एक बिल पड़ा है, इसमें देखेंगे ना आप, ये जो करते हैं ये दो दो जगह पे टैक्स लगा हुआ है। मतलब हम लोग क्या यहाँ पे चूंटियां हैं, गधे हैं? हम क्या है आवाम? हमें समझा हुआ क्या है? चीनी देखेंगे ना, ज़रूरत की जो चीज़ है, चीनी अराउंड 200 के किलो तकरीबन पहुंचने वाली है। पेट्रोल 300 का किलो पहुंच गया हमारे पास। गोश्त हमारे पास 750, मुर्गी का गोश्त 750 किलो, और बाज़ जगह पे 800 तक भी पहुंच जाता है। गोश्त 800 का किलो मिल रहा है। ब्रेलर गोश्त जैसे हम कहते थे, ये जी यहूदियों की साजिश है। महंगी हो गई ना, यहूदियों की साजिश है। और बेनकाब करो फेसबुक पे, यहूदियों को गुस्सा आकर उन्होंने महंगी कर दी। इस मुल्क में गरीब को 1 रुपए का हक हासिल नहीं है। 1 रुपए का कोई हक लेके दे दे, मैं उसे मानूंगा। यहाँ पे ऐसी कोई उल्टी गंगा बह रही है ना, हम लोग बस ये जो एलीट क्लास होती है ना, उसके नीचे लग के रह, उसी की जो ज़रूरियात है ना, उनको पूरा करने के लिए रह रहे हैं। शुक्र है लोग इन लोगों को गालियां देते हो। तुम लोगों को तो इनके पाँव धो धो के पीने चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे तुम लोगों को रहने के लिए जगह दी हुई है। भाई आप लोगों के इस मुल्क में एक ही काम है, टैक्स भरो, इन लोगों की जेबें भरो। ये जो हमारे हुक्मरान है पिछले 75 सालों से एक ही है। कोई कुरैशी है, कोई मलिक है, कोई केड़ा है, कोई केड़ा है, ठीक है, कोई नवाजू है, कोई कौन सा है। इनके खानदान तो उठा के देखें। जैसे वो हमारे पास क्या नाम थे, मुफ्ती इस्माइल साहब, कभी कभी चंगी बातें कर जाते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क को 2 से ढाई 20 हज़ार बच्चा तकरीबन चला रहा है। 2 से ढाई लाख या सॉरी 5 हज़ार खानदान चला रहा है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और इस तरह के स्कूलों में पढ़ते हैं, वही लोग चला रहे हैं। मुल्क तो उनका है। हम लोग तो सिर्फ तजर्बा के, जैसे वो लेबॉर्ट्री में तजर्बागाह के लिए भेड़ें और बकरियां नहीं रखी जाती, हम लोग तो वो वाले हैं। यहाँ पे 2 वक्त का खाना नहीं पूरा हो रहा है इंसान से। एक पेट्रोल 300 रुपये लीटर है। आपको अगर मियाँ वाली तक जाना पड़ जाए तो आपका 1000 रुपया है, तो साइड पे ही कर लो। तो ये हालात हैं। फिर ये लोग कहते हैं जी मुल्क तरक्की कर रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं सबसे बड़े, ये जो हमारे सियासी हैं, जिस मुल्क का बेड़ा गर्क इन लोगों ने की है अपनी अना के लिए, अपने पास अपनी लड़ाई झगड़ों के लिए, इस मुल्क को अनारकी की सूरत हाल में डाल दिया है। ना कोई इन्वेस्टर आता है, ना कोई कुछ आता है। जो थोड़े बहुत इदारे मुल्क को सही करने की कोशिश करते हैं, ये दरमियान में खड़े हो जाते हैं फिर आके, ठीक है। तो ये तो हालत इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। मुल्क का बेड़ा गर्क होके निकल गया। यहाँ पे 90 नहीं बल्कि 100% जो नौजवान है वो बाहर जाने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि हकूक ही नहीं देते आप लोग। अपने बच्चों को हमारे सरों पे ला के बिठा देते। तो पिछले दिनों मैं देख रहा था, एक 22 साल का वजीर हमारे पास लड़का बन गया। हम कोई 28-29 के तो नहीं हुए, खैर 22 के तो हम भी हैं। और हम यहाँ पे ये वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, पंखा बंद करके। तो ये हालत है, ये हमारी यहाँ पे इज्जत है, ये हमारी सारा कुछ है। तो भाई दोबारा एक बात ज़हन नशीन कर लें, महंगाई नहीं है। महंगाई जो एलीट क्लास है ना, उसके लिए कौन सी महंगाई है? असल पाकिस्तान तो वही है ना। आप लोग तो उनके खर्चे पूरे करने के लिए यहाँ पे हैं बस, और कोई भी वजह नहीं है। 1 लीटर पे 60-60 रुपए टैक्स दो। ये बिजली का बिल है, इस पे 2-2 दफ़ा टैक्स दो, ठीक है। एक दफ़ा हुकूमत फेस्को टैक्स दो, एक दफ़ा गवर्नमेंट के चार्जेस दो, ठीक है।
टीवी फीस भी दो, फ्यूल एडजस्टमेंट भी दो, ठीक है। और भी पता नहीं केड़े केड़े टैक्स हैं यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही, इतने टैक्स लगे हुए हैं, सर्विस रेंट और फलाना टैक्स और ढींगना टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी दो, यूनिट कंजम्पशन हमारे पास, कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुछ और बिल कुछ और है, ये मैं रिवील नहीं करूंगा, अगली वीडियो में रिवील करूंगा। तो भाई ये अवाम के हाथ देख लो भाई, साड़ी बस हो गई है, जो मर्जी करना कर लो, साडा इस महंगाई तू जान छुड़ा लो भाई, थोड़ी मेहरबानी। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको जो भी आई होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।